ख्वाहिश थी, मैंने एक सिंगर बनना चाहता था। सिंगर आप बचपन से मतलब? बचपन से हाँ, मेरी ख्वाहिश थी, मैं ना बड़ा होके ना कोई सिंगर बनना चाहता था। मेरी जी। ख्वाहिश है, मैं गुलकार बनना चाहता हूँ। जी। छोड़ी वे दे होशियार साडा वल पता ने तुसा कटड़िया सो छोड़ गए हो तुसा सा कोई चंगिया गल्लां नहीं। अस्सलाम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ अब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नसरुल्लाह नज़ीर। नाज़रीन, किसी शख्सियत ने क्या खूबी कहा है कि क्यों सबसे ज़्यादा ना करें फ़न से मोहब्बत, ये फ़न ही तो फ़नकार को मरने नहीं देता। आज मेरे साथ नाज़रीन वो शायरी मौजूद है जिनकी कहानी दिल दहलाने वाली। नाज़रीन, आज हमारे साथ वो शायरी मौजूद है जिनकी कहानी सुनते ही हमारी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। इनको नाज़रीन बचपन में एक लड़की से मोहब्बत हुई थी और ये अपने वालिद साहब को लेकर उनके घर रिश्ते के लिए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप गरीब हैं, आपके पास रहने के लिए छत नहीं, किराए के मकान में आप रहते हैं, आप हमारी बेटी को क्या खिलाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद इनके वालिद जो हैं वो 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई और इन पर इनकी बहनों का एक जिम्मेदारी थी इनकी बहनों की, तो इन्होंने अपनी तालीम छोड़ दी। इनको सिंगिंग का शौक था, ये जगह जगह जाकर ऑडिशन देते, मजदूरी करते और मजदूरी के पैसे इन्होंने जमा किए। इनका आगे ये भी कहना था कि नाजरीन, एक शख्स ने मुझे बुलाया, उसने डिमांड की 3 से 4 लाख, जो कि मैंने अपनी माँ के जेवरात बेचे और अपनी जमा पूंजी लेकर मैं उसके पास गया, लेकिन वो हमारे साथ फ्रॉड करके फरार हो गया। इसके बाद नाजरीन इनका घर बिक गया और ये जो शख्स हैं रोड पर आ गए और आज ये यहाँ पार्क पर सोते हैं। मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये जिंदगी गुजारते हैं और किस तरह मतलब इनके घर वाले किस तरह रहते हैं। सारा कुछ हम आज इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा चमन। अच्छा चमन, मुझे ये बताया, सबसे पहले बचपन की कहानी बताया कि किस तरह से आपकी तालीम का सारा वाकया था और किस तरह से सिंगिंग का शौक पैदा हुआ था। मैं सर पढ़ता था, फिर उसमें बाद ना मुझे लड़की से प्यार हो गया। जी जी। बहुत बहुत प्यार हो गया था उसके साथ। जी। उसकी खातिर पढ़ाई छोड़ दी, जी। तो सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जी। सब कुछ छोड़ दिया। घर में वालिद साहब थे, जी। वो मुझे रोकते थे इस कामों में न लगा। जी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उसको ऐसे बस क्या। फिर 2 साल हो गए, वालिद साहब इंतकाल हो गए थे। फिर उस लड़की के साथ इतनी मोहब्बत हो गई थी, मेरे को 7, 8, 9, 10 साल हो गए थे उसके साथ दोस्ती बनी हुई। बहनें थी 4, एक भाइयों अकेला। बाप को इंतकाल हो गया था, वालदा भी इंतकाल हो गई। 4 बहनों का बोझ था मेरे ऊपर। उनकी सब कुछ शादी, सब कुछ मेरे जिम्मे था। तो मुझे फिर मेरी ना ख्वाहिश थी, मैंने एक सिंगर बनना चाहता था। सिंगर आप बचपन से मतलब? बचपन से हाँ, मेरी ख्वाहिश थी, मैं ना बड़ा होके ना कोई सिंगर बनना चाहता था। मेरी ख्वाहिश है, मैं गुलकार बनना चाहता हूँ। तो मैंने मजदूरी की, सब कुछ इकट्ठा किया, 5-6 लाख मैंने इकट्ठा किया। फिर 1, 2, 3 लड़कों ने मुझे बुलाया, कहते हैं यार आपकी वीडियो आपके साथ गाना चाहना, आपको फेमस करना चाहते हैं, पैसे लिया। मैंने 5-6 लाख उनको दे दिया, मेरे से करके फ्रॉड। वो हाँ, फ्रॉड करके वो चले गए यहाँ से। उनको ढूंढता रहा। फिर घर में अब बहनें रहती हैं, किसी घर रिश्तेदार उनके घर रहती हैं, वो सब खर्चे वही कर रहे हैं उनके ऊपर। फिर अब मैं घर से भी अकेला हो गया हूँ, मैं इस पार्क में गुजारता हूँ, आपके सामने अभी सोया पड़ा था, आप आए, आपने कहा यार। अच्छा, बरादरी का क्या रिस्पॉन्स था? क्या कहते थे आपको कि बच्चे ने आपके पैसे डुबा दिए, जैसे होता है ताना देते हैं कि आपका बेटा ये कर रहा है? बिल्कुल, वो बाप को कहते थे, वो कहते हैं ये लड़कियों के साथ, उसके साथ दोस्ती, इसकी शिकायतें लगाते थे उसको, ये ऐसे करता है वैसे करता है, सारे दिन ऐसे पैसे उनको ऊपर उड़ा देता है, खर्च कर देता है, फिलहाल है ये है। तो ताने देते थे, फिर बाप भी रोकता था, बाप की बात मानता था, किस दिन नहीं मानता था फिर वो चुप कर जाते थे। फिर ऐसे उनका इंतकाल हो गया था वालिद साहब का। अच्छा फिर आज जी। फिर वालिद साहब इंतकाल हुए थे, फिर मैंने ऐसे लोग के ताने देने लग गए थे, कहते हैं यार ना काम ऐसा करता। अब मैंने क्या, मोहब्बत हो गई थी, अब मैं क्या करता। प्यार होता है, आपको पता है, प्यार जो होता है ना वो दिल में होता है, आपको पता है। तो इस तरह से बस मैं फिर आपके सामने यहाँ आ गया हूँ।
घर से भी तन्हा हो गया हूँ, यहाँ अकेला पड़ा हूँ। ठीक। अब मेरा कोई साथ देने वाला कोई नहीं है। अब मतलब आपकी जिंदगी उजड़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई हो, शादी होगी, उसकी शादी होगी, उसके अब 2 बच्चे हैं। तो आज आप मतलब उसको याद करते हैं मेरे तो दिल में अपनी जगह है उसकी, मुझे हाँ। बहुत याद आती है। आप हमारी भाभी के नाम चंद अशार सुनाना चाहते? सुना है कि आप बहुत अच्छे सिंगर थे, आपको मौसीकी का शौक है, बिल्कुल। तो उनके नाम मोहब्बत भरा चंद एक जुमले सुना दो। तेरी याद विच यार रोंदे वी रहे, तेरे प्यार विच वी रोंदे वी रहे। तू सांसां को यार कला कर गयो, जुदा साडे तू यार तू साथ गयो। असां तां भी हुण यार कल्ले थी गया, गुज़रे दे ज़िंदगी पार्कां दे विच। कोई याद साडी आवे हाँ याद तेकू भुला के तुसां को भुला गई है यार। तेरे खातिर मैं भी रोना वदा, तेरे प्यार विच मैं मरदा वदा। छोड़ी वे दे होशार साडा, वल पता नहीं तुसा कढणिया सो। छोड़ गए हो तुसा साकू भी चंगिया गल्लां नहीं, साडे नाल चंगी नी कर गए, साडे नाल भी चंगी नी कर गए। साकू भी यार तुसा छोड़ गए, कोई ता गलती ता दसावो, कोई गलती ता दसावो। याद तेरी भी बारी वेंदी है, याद तेरी भी बारी वेंदी है। असरों दे मेरे यारा वे, प्यारे तेरे विच याद तेरी भी बारी वेंदी है, याद तेरी दे विच रोंदे रहे हो। साकू कल्ला भी करके गैरा दे, आके लग के भी छोड़ गए। साकू कल्ला भी करके गैरा दे, आके लग के गलती करी बात दसावा, साडे नाल चंगिया नहीं कर गया। नाज़रीन, ये थे मुल्तान के शहरी चमन, जिनको बचपन में एक मोहब्बत थी और मोहब्बत का किस्सा हमने इनसे सुना, लेकिन गुर्बत की वजह से एक तो इनसे इनकी मोहब्बत छिन गई, दूसरा इनका जो फ़न था इन्होंने उसका गला घोट दिया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आज ये मुल्तान में जगह जगह पर बैठकर गुनगुनाते हैं, खुद से बातें करते हैं, और इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि यहाँ पर लोगों का अभी भी एक हजूम इकट्ठा हो गया कि कोई यहाँ पर एक प्यारा सा सिंगर आया बैठा उसकी आवाज़ सुनने के लिए। तो पाकिस्तान में ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं, ऐसे लाखों टैलेंटेड हैं जो कि गुर्बत की वजह से अपने अंदर के फन का गला घोट देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये पैगाम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत। कैमरामैन काशिफ, रिपोर्टर नसरुल्लाह नज़ीर, AAM न्यूज़, खुदा निगहबान।